आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके बैलेट के रिजल्ट के अपडेट के बारे में कि आपने जो जुलाई के बैलेट में अपना रजिस्ट्रेशन किया था और अब आप वेट में हो रिजल्ट्स की कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको रिजल्ट आपका कब तक रिसीव हो सकता है। अगर आपको आपका रिजल्ट रिसीव होता है तो कैसे आप उसे चेक कर सकते हो, तो उस बारे में हम कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूके बैलेट के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो साल में 2 बार यूके के बैलेट के रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, एक बार फरवरी में और सेकंड टाइम जुलाई में। और जैसे कि आपको पता ही है कि इस साल के जो दोनों बैलेट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और अभी हाल ही में जुलाई के बैलेट्स ओपन हुए थे जो कि क्लोज भी हो गए हैं, जिनका रिजल्ट की वेट अभी काफ़ी एप्लीकेंट कर रहे हैं। तो हम जैसे कि उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर चेक करें तो यूके ने ऑफिशियली मेंशन कर रखा है रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो उन्होंने डिस्क्लेमर दे रखा है कि जो 2026 के ऑल बैलेट्स हैं जो भी साल में ओपन होते हैं वे क्लोज हो गए हैं। और उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो सक्सेसफुल बैलेट एंट्रीज होंगी वो रैंडम बेसिस पर सिलेक्ट होंगी। उसमें आपका कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं किया जाएगा। हालांकि मेनली इसमें आपकी एज फैक्टर मैटर करती है कि अगर आप बैलेट में रजिस्टर कर रहे हो तो आपकी एज 18 से 30 साल के बिटवीन होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी फैक्टर इसमें एनालाइज नहीं किया जाता। और इसमें एक आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप प्रीवियसली यूके से बैन हो, उस केस में आपने यूके का बैलेट अप्लाई कर रखा है, तो उसमें आपको एक चीज ध्यान में ये रखनी है कि अगर आपने यूके बैलेट फिल कर रखा है तो आपका बैलेट और रैंडम सेलेक्ट हो सकता है, उसमें आपका बैन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये होती है कि अगर कोई एप्लीकेंट टूरिस्ट वीज़ा पर या स्टडी वीज़ा पर बैन हो चुका है तो वो इस बैलेट में अगर अप्लाई करता है तो उसका बैलेट रैंडमली सिलेक्ट हो सकता है। क्योंकि पिछली बार हमारे एक एप्लीकेंट के साथ ऐसे ही हुआ था, उनका टूरिस्ट वीज़ा में बैन था एंड देन उसके बाद उन्होंने बैलेट में रजिस्टर किया तो उनके लक के अकॉर्डिंग उनका जो बैलेट है वो सिलेक्ट हो गया था। तो अगर हम बात करें अब इसके रिजल्ट की, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो आपका बैलेट का रिजल्ट है वो 2 वीक्स में वो डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि जो यूके के बैलेट हैं जब क्लोज होते हैं जिस डेट को, उस डेट से 2 वीक के बाद वो आपका रिजल्ट इशू कर देंगे, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि जो आपका बैलेट है वो सिलेक्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट। दोनों केसेस में आपको ईमेल रिसीव हो जाती है कि आपका बैलेट अनसक्सेसफुल है या फिर सक्सेसफुल। अगर आपका बैलेट सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है, वीज़ा कॉस्ट, जो कि अराउंड 340 पाउंड के करीब आपको पे करनी पड़ती है। और इस बैलेट में जो कि टोटल सीट्स होती हैं वो 3000 होती हैं, तो 3000 सीट्स पर ये बैलेट सिलेक्शन की जाती हैं यूके की साइड से। और जैसे कि नीचे बताया गया है कि अगर आपका बैलेट सिलेक्ट हो जाता है तो आपके पास 90 दिन होते हैं अपने वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। इसमें आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, लाइक सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करने पड़ते हैं, लाइक आपका मेडिकल इंश्योरेंस, पीसीसी और आपका हेल्थ इंश्योरेंस। और उसके अलावा मेनली आपको अपने फंड सिक्योर करने पड़ते हैं, जिसमें कि अराउंड आपको 3 लाख रुपए के करीब आपको फंड दिखाने पड़ते हैं, जो कि 1 मंथ ओल्ड होने चाहिए, जिसे कि आप इजीली मैनेज कर सकते हो क्योंकि आपके पास 90 दिन होते हैं अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो उस ड्यूरेशन के अंदर आप उन्हें मेंटेन कर सकते हो। तो ये थी एक कंप्लीट अपडेट आपके रिजल्ट के बारे में। हालांकि अभी तक यूके का रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि अभी तक उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे ही यूके की साइड से कोई अपडेट आती है रिजल्ट के ऊपर तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो आप रेगुलरली हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें।